Good morning, my dear students. How's you, beta? Have you done the first application of the Gauss law? The first application is electric field due to infinitely long uniformly charged wire that is given by E is equal to 2k lambda upon r. It means electric field is inversely proportional to the distance. Now today's topic is electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet, that is the second application of the Gauss law. So consider an uniformly charged sheet. ये मैंने uniformly charged sheet consider की है, that is positively charged. इसके surface charge density कितनी है बेटा? सिग्मा. नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो टॉपिक 1.13 एंड टॉपिक 1.10 का वीडियो आप ज़रूर देखना. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, या इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा. नाउ टेक ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हियर. ठीक है, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ तो आपने एक पॉइंट लिया, यह आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आउटवर्ड है. Electric field and area are in the same direction, so flux will be positive. Electric field and area are perpendicular to each other, flux will be 0. Electric field and area again they are in same direction, flux will be positive. तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया बेटा? E A. यहाँ का फ्लक्स 0 और यहाँ का फ्लक्स E A. तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया आपके पास में? 2E A. क्लियर? सो फ्लक्स विल बी 2E A. गाउस थ्योरम क्या होती है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फाई ई पुट किया आपने ट्वाइस ऑफ ई ए, क्यू आपने पुट किया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ए से कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे एक बात नोट किया आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस. इफ़ यू वांट टू राइट द वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे एन कैप लगाना होगा. एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सपोज ये आपकी शीट है, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी. तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ. क्लियर? नाउ जस्ट कंसिडर ऑन इट. टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एज शोन इन फिगर. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे. तो सबसे पहले निकालना क्या है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले पॉइंट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है तो देखो बेटा, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ तक गुड आउट आपको. पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड. मुझे पॉइंट ए पे निकालना है. पॉइंट ए पे निकालना है तो ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, ये आपका E1 आ गया. तो E1 क्या लिखा है मैंने? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव के लिए वापस आउटवर्ड. E2 क्या लिखा है मैंने? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. प्लस क्यों किया? बिकॉज सेम डायरेक्शन में है. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड E2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिंस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए क्या किया मैंने? सब्ट्रैक्ट किया है. ऐसे आपको पॉइंट सी पे निकालना है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगेन सेकेंड क्वेश्चन इज हियर. टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स. ठीक है, ये रहे. इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा 1, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा 2. दोनों के बीच का सेपरेशन है D. तो आपको इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई जितना हुआ है उतना कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले इस वायर की वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं, फिर इस वायर की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर इज गिवन बाय 2k लैम्बडा 1 अपॉन D. ठीक है, F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो सेकेंड वाले पे चार्ज कितना है? Q2. इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? फर्स्ट वाले की. Q2 क्या राइट कर सकते हैं यहाँ से? लैम्बडा 2L और इलेक्ट्रिक फील्ड E1. फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, इसे डिवाइड बाई लेंथ L कर दिया और ये आपने वैल्यूज पुट कर दी. अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना आएगा. तो क्या लिखोगे आप? Q1 E2. Q1 क्या जाएगा? लैम्बडा 1L. E2 की वैल्यू ये रही, वापस L को नीचे ले गए तो पता लगा दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. देखो 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन D, 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन D. इज इट क्लियर? तो इस वाले टॉपिक का हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी वायर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इज इक्वल टू क्या लगने वाला है? QE. ये Q किसका है? जिसके ऊपर आप फोर्स निकालना चाहते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से, जैसे
मुझे इस पे फोर्स निकालना है, तो इसका तो चार्ज होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर। नाउ दिस इज़ द वर्कशीट फॉर यू। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट ए बी सी पर। मैं इस पॉइंट पे बताता हूँ आपको, पॉइंट बी पर वायर है, तो वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। सबसे पहले फॉर्मूला राइट करो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। पॉइंट बी पर ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। क्लियर। 2 के लैम्बडा अपॉन आर। डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। सिंस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो क्या करोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे, माइनस करना है। ऐसे पॉइंट ए पे निकालना है, तो प्लस के लिए आउटवर्ड, माइनस के लिए इनवर्ड, दोनों को ऐड कर देना। ऐसे आपको पॉइंट सी पे निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, वायर मतलब जिसका फॉर्मूला होता है 2 के लैम्बडा अपॉन आर। डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। यहाँ पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। सिमिलरली आपको पॉइंट ए बी सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पैरेलल शीट्स है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, एक पे प्लस सिग्मा है, दूसरे पे माइनस सिग्मा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए बी सी। ए बी सी ये रहा, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। तो ये जितने भी आपके 4 क्वेश्चन है, 4 + 2 6 क्वेश्चन आज की डेट में कंप्लीट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। थैंक यू।